Hello student, Standard 9th Social Science, Chapter number 13, India, Location, Geological Structure and Physiography, Part 1. In the previous video, we have studied about the location of India. Now, in this video, we will study about the neighbors of India. Which countries are neighbor of India? So, in the northwest, Pakistan and Afghanistan are there. In the northeast, China, Nepal and Bhutan are there. And in the east, Myanmar and Bangladesh. And last point is the south part, Sri Lanka and Maldives. our maritime neighbors कंट्री माने जाते हैं। ये जो कंट्री आप देख रहे हो, ये एक सारे कंट्री के साथ हमारा ये बॉर्डर है, ठीक है, लैंड रूट के जरिए। बट यहाँ पर सिर्फ श्रीलंका के साथ जो हमारा कनेक्शन है, दिस इज सेपरेटेड बाय पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और हमारे इंडिया में दो आइलैंड भी हैं। वन इज द लक्षद्वीप placed in the Arabian Sea and second is the Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal. Now let's study about that in this map so that you can easily understand that what I am talking about you. Now this is the west, north and east. So this part is known as the west north, या तो नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान आता है एंड स्मॉल portion या तो small part of Afghanistan is attached with India, so that we can say that Afghanistan is also our neighbor country. And north to east में दूसरे कंट्री जाते हैं जिसमें नेपाल, तिब्बत, चाइना एंड भूटान इज प्लेस्ड। एंड इन द ईस्ट पार्ट, अगर ईस्ट पार्ट में देखा जाए तो हमारा लास्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के नेबर कंट्री माना जाता है, वो है म्यांमार, ठीक है, और है बांग्लादेश। एंड इन द लास्ट पॉइंट यानी कि लास्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ इंडिया प्लेस्ड श्रीलंका, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा मालदीव इज ऑल्सो प्लेस्ड देयर, ठीक है। बट श्रीलंका और मालदीव के साथ हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ये ओशियन है आजू बाजू में, ठीक है। सो डेट अरेबियन सी, दिस इज द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द इंडियन ओशियन, ठीक है। ये हमारे देख सकते हो इस तरह से। सो अरेबियन सी में लक्षद्वीप है लोकेटेड एंड अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है उनके बारे में स्टडी करेंगे, उसको बोला जाता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दिस इज द फिजियोग्राफी, ठीक है। जिसके ऊपर माउंटेन है, प्लेन है, वैलीज है, ओशियंस है, एटसेट्रा आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोग्राफी ऑफ द अर्थ। जो फिजियोग्राफी ऑफ द अर्थ जो है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट्स। क्रस्टल मूवमेंट्स, क्रस्टल मतलब कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसको हम क्रस्टल कहेंगे, ठीक है। मूवमेंट्स तो वो इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ है जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक भाग है, उसके ऊपर रोटेट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मूवमेंट्स होती है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स और द सेमी लिक्विड रॉक ऑफ द एस्थेनोस्फीयर। द मोस्ट इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एस्थेनोस्फीयर, जो लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक से भरा हुआ है, जिसको हम लावा भी कहते हैं, मैग्मा भी कहते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। Due to radioactive process in the interior of the earth, conventional currents are generated. यहाँ पर दो वर्ड्स आए, radioactive process and second is the conventional currents. Radioactive process means that in the lithosphere, lithosphere में कुछ ऐसे मटेरियल्स है, मिनरल्स है जो हीट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल थोरियम, यूरेनियम, ऐसी बहुत सारी मिनरल्स है कि जो लावा के कांटेक्ट में आते ही ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। जो जनरेशन ऑफ हीट इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द रेडियो एक्टिव प्रोसेस। एंड सेकंड इज द कन्वेंशनल करंट्स।
ड्यू टू द रेडियोएक्टिव प्रोसेस हीट इज जनरेटेड एंड इंटरनल प्रेशर इज इंक्रीजेस, सो द लावा ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द अर्थ। और इसीलिए बीच में रहा जो लावा है बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, पूरा प्रेशर डालता है लिथोस्फीयर के ऊपर। इस प्रेशर को कन्वेंशनल करंट्स बोला जाता है। These upward currents break the upper layer into large pieces, which are known as lithospheric plates or tectonic plates। जिसको जैसे वो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड अपर लेयर यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ द लेयर ऑन द अर्थ, दिस वन इज नोन एज द लिथोस्फीयर। और जो लिथोस्फीयर का लेयर है इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कुछ जगह पर से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो पूरा लिथोस्फीयर का जो लेयर है कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट को लिथोस्फीरिक प्लेट्स या तो हम टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। यू कैन सी दैट दिस इज द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मीन्स दैट लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक, यानी कि इंटरनल लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर ऑन द इन द अर्थ। अर्थ के अंदर का जो पूरा लेयर है, जो कुछ लेयर है सेमी लिक्विड रॉक का बना हुआ है और इंटरनल लेयर जो पूरा सेंटर में है वो लावा का भरा हुआ है, यानी कि पूरा कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो पिघले हुए पत्थर का बना हुआ है। इस लेयर को बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। और यहाँ पर जो ये आप देख सकते हो ये अलग कलर का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द इन द सॉलिड फॉर्म ऑफ लावा। लावा जो है सूख गया था ऊपर का और इसका लिए एक सॉलिड फॉर्म बन गया, लिथोस्फीयर जिसे बोला जाता है। लिथो मीन्स लैंड, रॉक, एंड स्फीयर मीन्स लेयर। तो जो पूरा सॉलिड फॉर्म का एक लेयर बना हुआ है मिट्टी का, इस लेयर को बोला जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये एरो देख रहे हो, ड्यू टू दिस इंटरनल रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस दिस लावा इज इंक्रीजेस द प्रेशर इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ में लावा का प्रेशर इंक्रीज होता है और प्रेशर के जरिए ये जो लावा है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जो जगह पर ये जो लिथोस्फीयर का लेयर पतला होता है वहाँ से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो आप दूसरे पार्ट में ये देख सकते हो। और इसकी वजह से वो यहाँ पर ये देख रहे हो कि ब्रेक आउट हो गया है, ठीक है, क्रैक्स हो गई है। और इसीलिए जो हमारा पूरा लिथोस्फीयर का जो ये लेयर था दिस इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज द टेक्टोनिक प्लेट। और इस तरह से यहाँ पर जो आप प्लेट देख रहे हो ये सारी अलग अलग प्लेट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। नाउ इसमें भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट्स एंड कन्वर्जेंट प्लेट्स। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज द डाइवर्जेंट प्लेट्स। एट द सम प्लेसेस द टेक्टोनिक प्लेट्स ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर विच आर नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट्स। जो 2 प्लेट एक दूसरे से दूर चलती है उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट्स। एंड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर दे आर नोन एज द कन्वर्जेंट प्लेट्स। और दूसरी जो 2 प्लेट होती है एक दूसरे के करीब आती है, नज़दीक आती है, उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट प्लेट्स। यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर प्रॉपरली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल that is the name of the major tectonic plates that is happen due to the internal pressure and the radioactive process. Pacific plate, Northern American plate, South American plate, European plate, African plate, Indo-Australian plate and Antarctic plate. This is the 7 plates. This one is also 7 continent on the earth. ये सारे 7 कंटिनेंट हैं, जो हर एक प्लेट को हम कंटिनेंट के नाम से जानेंगे तो इजी यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट, दिस इज द पिक्चर ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नाउ यू कैन properly and easily understand that what is the convergent plates and divergent plates. In this picture both the plate coming towards each other, दोनों प्लेट एक दूसरे से नज़दीक आ रही है, मूव हो रही है, ठीक है, इसके लिए उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट प्लेट्स। 2 प्लेट है वो एक दूसरे से दूर जाती है, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट्स। नाउ देयर इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ द प्लेट्स। नाउ ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेसेस फोल्डिंग एंड फोल्टिंग टेक प्लेस। इनकी वजह से जो इफेक्ट्स होती है वो फोल्डिंग कहीं पर जगह पर होता है और कुछ जगह पर फोल्टिंग होता है। ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स शेप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एज वेल एज देयर लोकेशन हैव चेंज्ड। कह सकते हैं कि लाखों सालों के बाद
जो लावा के ऊपर यानी कि एस्थेनोस्फीयर के लेयर के ऊपर जो लिथोस्फीयर का लेयर है वो फ्लोटिंग हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है। बहुत सालों के बाद वो उसके जो शेप है, लैंडफॉर्म है, उसमें भी चेंजेस आता है, और दो कंटिनेंट और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है उसमें भी डिफरेंस आता है। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज ऑन दी अर्थ। जो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, वो किसी दो प्लेट अलग जाती है तो बीच में से लावा है वो बाहर आता है, ठीक है, और बाहर आने का कारण ही वहाँ पर वोल्केनिक यानी कि वोल्केनो इरप्शन होता है और पूरा एक वोल्केनो का माउंटेन भी जनरेट होता है। Wherever these rift plates have collided with one another, it has resulted into mountain building process। अगर कुछ जगह पर दो प्लेट एक दूसरे से ज़्यादा जोर से टकराती हैं तो वहाँ पर माउंटेन क्रिएट हो जाता है। Wherever these plates drift away, fissures are created within landforms and ocean। अगर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट्स हो रही है तो बीच में कई बार ओशियन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट सिचुएटेड अलोंग दिस फिशर्स आर ड्रिफ्टिंग कंटिन्यूसली, सच प्लेट्स आर कॉल्ड द कन्वर्जन प्लेट्स। दो प्लेट जो एक दूसरे के नज़दीक आती रहती है उसको बोला जाता है कन्वर्जन प्लेट्स। ओके, नाउ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ वेरी वास्ट एंड एन एंशियंट लैंड मास नोन एज द गोंडवाना लैंड। अगर पहले देखा जाए, ठीक है, तो बहुत बड़ा एक लैंड मास था, लैंड मास का एक पार्ट था हमारा जो इंडिया है वो, ठीक है। लैंड मास मीन्स दो तीन कंटिनेंट या दो तीन प्लेट है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है। दिस लार्ज लैंड मास कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये चारों जो कंटिनेंट है वो एक ही प्लेट था पहले। ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टूवर्ड्स नॉर्थ में ये जो प्लेट देख रहे हो आप, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो मूव होती गई। एंड इट इज़ सो दैट बिलीव दैट दिस प्लेट कोलाइड में टकराना विद द लार्ज यूरोपियन प्लेट बिफोर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स। 5 करोड़ साल पहले दो ये बड़े बड़े कंटिनेंट लैंड मास एक दूसरे से टकराए थे और इसके कारण नई प्लेट जनरेट हुई थी। एंड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरोपियन प्लेट द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ थेसिस सी। ये जो थेसिस सी था इनमें से ये हिमालयन माउंटेन क्रिएट हुआ था ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट विथ ईच अदर। एक दूसरे से दो प्लेट टकराने की वजह से वहाँ पर माउंटेन जनरेट हो गया था, ठीक है। अ लार्ज वैली वॉज फॉर्म टू द साउथ ऑफ द हिमालयन सिस्टम। अगर वहाँ पर देखी जाए तो बहुत बड़ी वैली भी क्रिएट हुई है, खाई, ठीक है। वेयर एलिवाइल सेडिमेंट्स वेयर डिपोजिटेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट। अगर हम देखेंगे तो हमारा नॉर्थ इंडिया यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया की साइड में जाते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की साइड में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हाई अल्टीट्यूड पर है और हमारा साउथ इंडिया है बहुत नीचे की साइड में है, ठीक है। इसीलिए जो भी नॉर्थ इंडिया की सारी रिवर्स है उसका फ्लो है वो नॉर्थ टू साउथ में होता है, और जब वो रिवर का फ्लो होता है तो इसके साथ सेडिमेंट्स पार्टिकल्स ऑफ द सोइल ऑल्सो केम आउट, उसके साथ वो भी पार्ट आते रहते हैं। और इसीलिए वहाँ पर गंगा प्लेन बिटवीन हिमालय एंड द साउदर्न पेनिसुला वॉज फॉर्म। इसीलिए वहाँ पर पूरा एक प्लेन एरिया बना था। बीच में जो वैलीज थी वो इस सेडिमेंट्स पार्टिकल्स ऑफ द सोइल, फॉरेस्ट पार्टिकल्स एट्सेट्रा मिक्स होकर पूरा एक लेयर बन गया था और वहाँ पर बड़े बड़े वो प्लेन एरिया बन गया था। अ ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस in the northwest of the peninsula plateau, as a result of which the western portion of the plateau was disintegrated and was submerged। कुछ पार्ट है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारे कंटिनेंट से अलग हो गया था और कंटिनेंट से अलग हुआ जो पार्ट है वो ओशियन में डूब गया था, ठीक है। नाउ दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी, और इसके कारण वहाँ पर अरेबियन सी जनरेट हुआ। एंड ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न घाट्स बिकम मोर डिस्टिंक्ट, और इसके जरिए वेस्टर्न घाट भी बना था यहाँ पर। नाउ द लार्ज डाइवर्सिटी इज सीन इन द इंडियन सब कंटिनेंट। वी कैन सी इन ईच एंड एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट, ऑल थिंग्स इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में साफ दिखती है इंडिया में। इन द अदर कंट्रीज दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
लोफी माउंटेन रेंजेस आर सीन इन द नॉर्थ। अगर हम देखेंगे नॉर्थ टू ईस्ट, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो ये लाइन है, पूरी 3 माउंटेन रेंजेस आर पासिस पैरेलल टू वन अनदर। मैनी प्लेट्यूज, समिट्स एंड पासिस आर सीन विद इन दैम। और वहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे माउंटेन हैं, प्लेट्यूज साफ दिखने को मिल सकता है। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है यूपी बिहार की साइड में, वहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं। एंड देयर एलुवियल डिपॉजिट्स हैव फॉर्म्ड दिस प्लेन। जो ऊपर यानी कि जम्मू कश्मीर की साइड से जो नदी का फ्लो होता है, इस नदी के साथ सारे सेडिमेंट्स आते रहते हैं और इसकी वजह से वहाँ जो वैलीज होती हैं वो भर जाती है, वो पूरा एक मैदान बनता है, प्लेन एरिया बनता है। 2 edges in the form of ghats on the 2 sides of the plateau and coastal plains on the eastern and western margins are situated, and thus India holds a diversified physiography. We can understand that what is the meaning of physiography. Physiography मतलब कि जो अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें हम इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में देखेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो सारा एरिया है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। कुछ जगह प्लेन एरिया है, रिवर्स है, ठीक है, एक्सेट्रा वी कैन सी। सो डैट दिस इज़ द वेरी इजी चैप्टर। आई होप डैट आप सबको ये प्रॉपरली समझ में भी आया होगा और फ्यूचर में काम भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।